इसी बीच दिल्ली चुनाव पर भी अपडेट आ गया है। 56 सीटों का रुझान आ गया है। 31 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 56 सीटों पर रुझान आ चुका है। 24 सीटों पर बीजेपी, आपको बता दें अभी आम आदमी पार्टी, एक सीट पर कांग्रेस भी चल रही है। खाता खुल रहा भाई कांग्रेस का दिल्ली में, ये नजर आ रहा। अभी दिल्ली चुनाव पर बड़ा अपडेट है। अब ये देखिए, रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए भी एक थोड़ी सी मामूली सी राहत होगी। दिल्ली में 56 सीटों के रुझान, 31 सीटों पर बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मिल्कीपुर में अपडेट ये है, बीजेपी लीड कर रही है। दिल्ली में ये है, बीजेपी लीड कर रही है। दिल्ली में लग रहा है कि बीजेपी के बल्ले बल्ले हो जाए, मिल्कीपुर में तो बीजेपी के बल्ले बल्ले हो रही है। ये अब देखना होगा। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी चाहती है, और दिल्ली वालों को आश्वासन दिया था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास और ज्यादा होगा। दिल्ली का मुद्दे यहां पर आपको बता दें कि खराब सड़कें और प्रदूषण का मुद्दा बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया था। हालांकि दिल्ली में रेवड़ियां जो है, फ्री की रेवड़ियां बहुत बांटी गई। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत ऐसे चुनावी वायदे किए हैं। हालांकि बिजली फ्री, पानी फ्री, बहुत तमाम योजनाएं, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां चला रही है। महिलाओं के लिए बस में फ्री योजना, महिलाओं को 2500 रुपए और कोई पार्टी 2100 रुपए दे रही है। ये बहुत सारी योजनाएं फ्री सबने किया हुआ है। लेकिन अब किसके वादों पर, किसी के दावों पर, किसी जनता क्या भरोसा करती है? जो जनता से सभी दलों ने जो वायदे किए उस पर कौन किस पर भरोसा करती है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर का वक्त का इंतजार करिए। अभी तो आपको बता दें कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 9 बजने के करीब है और 9 बजे तक अभी भी बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। दिल्ली का दंगल अभी इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है, क्योंकि देखिए दिल्ली में 70 सीटें हैं और आपको अगर बहुमत के लिए चाहिए, आपको बता दें 36 सीटें और 36 सीटें और 37 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। तो ये बड़ी बात है। आपको बता दें बहुमत की तरफ नजर आ रही है बीजेपी। अब देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब क्या सरकार बनाने की स्थिति में है रुझानों में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर में तो बीजेपी अब लीड कर रही है। अब ये लीड बरकरार रखते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे चंद भानु पासवान या नहीं, या रुझानों में बीजेपी को बहुमत दिल्ली में देखिए मिल गया है। 36 सीटों पर चल रही है बीजेपी आगे। मैं जिस बात का जिक्र भी कर रहा था, क्योंकि 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए आपको बता दें कि 36 सीटों की जरूरत है। बीजेपी रुझानों में आपको बता दें सरकार बनाती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार बन रही है बीजेपी की रुझानों में। मैं फिर बात कह रहा हूं, रुझान, अभी ये रुझान नतीजों में तब्दील नहीं हुए, लंबा वक्त लगेगा। 3-4 बज जाते हैं। आपको बता दें कि जो नतीजों में तब्दील होते, क्योंकि हालांकि 70 सीटें, बहुत ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन ये तस्वीर 12 बजे तक साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। मिल्कीपुर में तो अभी कमल खिल रहा है, अब ये कमल खिलता रहेगा या मुरझाएगा, ये भी आपको बता दें 12 बजे तक साफ हो जाएगा। दिल्ली में भी कमल खिल रहा है, रुझानों में बीजेपी बहुमत के पहुंच गई है, बहुमत के पास आ गई है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पल पल की अपडेट। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रही है, बहुत बड़ी खबर और एक झटका है अभी आपको बता दें आम आदमी पार्टी के लिए। तो दर्शकों को बता दें तो ये बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव पर बड़ा अपडेट। 37 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। जो एग्जिट पोल है लग रहा है सटीक बैठते नजर आ रहे हैं। और अब जब कमल खिल रहा है तो मिल्कीपुर के भी लोग प्रसन्न हैं और मोदी योगी जी के नेतृत्व में ये संदेश पूरे देश में जाने वाला है। चलिए दिल्ली पर हमारे साथ मुबस्सिर हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मुबस्सिर, क्या लग रहा है कि अगर जो हम रुझान देख रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है दिल्ली में के निर्णय पर? मुबस्सिर, आवाज आ रही है आपको मेरी?
लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा। बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव पर भी आप अपडेट दे रहे हैं, मिल्कीपुर पर भी हम अपडेट दे रहे हैं। मिल्कीपुर में आपको बता दें बीजेपी लीड कर रही है, और दिल्ली में तो रुझानों में बीजेपी ने, आपको बता दें रुझानों में बीजेपी ने सरकार बना ली है। रुझान है, सिर्फ रुझान है, नतीजों में बाद में तब्दील होता है, क्योंकि कुछ सीटों पर बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही है, तो उसके हिसाब से बड़ी खबर, बड़ी खबर, 64 सीटों पर रुझान आ गया है, 38 सीटों पर बीजेपी आगे, 25 सीटों पर आप चल रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, एक सीट पर कांग्रेस भी चल रही है, कांग्रेस का खाता खुल रहा है दिल्ली में। दिल्ली की राजनीति बहुत मायने है। मुबस्सिर हमारे साथ मुबस्सिर, अभी तो लग रहा है कि जो रुझान आ रहे हैं 64 सीटों पर बीजेपी बहुमत के पास पहुंच गई है रुझानों में, तो इन्हें भी जमानत लेनी होगी। दिन दो देखिए, जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में बीजेपी जो जादुई आंकड़ा है 36 का, वो उनके पास नजर आ रहा है। हालांकि ये रुझान है, अभी ये सीटों में तब्दील अगर हो पाते हैं तो बीजेपी का 27 साल का जो बनवास है दिल्ली के अंदर वो खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये रुझान है और बहुत जल्दबाजी होगी अगर कोई भी फैसला लिया जाए इन शुरुआती रुझान के हिसाब से। यानी 34 से 36 सीटें चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। 70 विधानसभा में 36 सीटें चाहिए, 37 क्रॉस कर चुके हैं इस वक्त रुझान में। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लगातार जिस तरीके से रुझान पल पल बदल रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीजेपी, आगे और पीछे, आगे पीछे एक दूसरे जो रेस लगी हुई है, शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नजर तो आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल विधानसभा पर और यहाँ का क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं महारानी बाग में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर 4 विधानसभा है, कस्तूरबा नगर है, जंगपुरा है, कालकाजी है और ओखला विधानसभा। ओखला से शुरुआत करूं तो यहां ओखला विधानसभा अमातुल्लाह खान मौजूद है, एमआईएम से शिफाउर रहमान जो पिछले 5 साल से जेल में बंद है सीएनआरसी के अप्रोच पर लेके। दूसरी तरफ कांग्रेस से अरीबा आसिफ खान मौजूद है और बीजेपी से मनीष चौधरी है। यहाँ पर तीनों चारों में जो है कहीं ना कहीं टक्कर जो देखने को फिलहाल मिल रही है। हालांकि बीच में जब शुरुआती रुझान आया, अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से वो आगे जरूर निकले, लेकिन उसके बाद फिर शिफा रहमान यानी एमआईएम से जो थे वो आगे निकले कुछ देर के लिए। उसके बाद जब सेकंड राउंड का जब ओपनिंग हुई तो अमानतुल्लाह खान ने फिर बड़ा फिलहाल मुबस्सिर, जिस तरह आपने ओखला का जिक्र किया, क्योंकि यहाँ एआईएमआईएम की बात करें तो यहाँ एआईएमआईएम ने पूरी ताकत लगाई इस सीट पर। अब बिल्कुल देखिए, जितने दिन भी आ रहे तकरीबन 6 से 7 दिन असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा डेरा डाला था। रोड शो हो, पदयात्रा हो, डोर टू डोर मीटिंग हो, रैली हो, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लगातार ताबड़तोड़ जो है पदयात्रा की है, रोड शोज किए हैं, जनसभाएं की हैं। उसके बाद इम्तियाज जलील ने यहाँ पर कई सारी जनसभाएं की हैं। तो ये 2 सीटों पर चुनाव जो लड़े थे, मुस्तफाबाद और ओखला में जो एमआईएम चुनाव लड़ी थी, इन दोनों सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा गया। हालांकि टक्कर जो है जिस जगह पर दोनों सीटों पर एमआईएम वर्सेज या तो बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी, इस तरीके के जो रुझान है फिलहाल जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। ओखला की बात करें तो ओखला में 10 साल से विधायक अमातुल्लाह खान मौजूद हैं। अमातुल्लाह खान के खिलाफ थोड़ा सा नाराजगी जरूर थी, लेकिन लोगों में अब देखना यह है कि उनको जो नाराजगी वो दूर कर पाए या नहीं कर पाए, वोटों में कन्वर्ट कर पाए अपने लोगों को, जो पुराने वोटर्स थे। क्योंकि पिछली बार दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ वोट उनको मिले थे, 1,32,000 सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर किसी को वोट मिले थे तो वो अमानतुल्लाह खान थे। और ओखला विधानसभा से 72,000 के आसपास उनकी जीत हुई थी जो मार्जिन था। लेकिन अब क्या वो आंकड़े बदल पाएंगे या उसको बरकरार रख पाएंगे, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी। जयपी बिल्कुल, तो देखिए मुबस्सिर हमारे सहयोगी और बता रहे हैं कि पल पल की अपडेट, लेकिन दर्शकों को पहले अपडेट कर दे, फिर हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। दिल्ली चुनाव पर यह बड़ा अपडेट है, बहुमत के पास पहुंच गई है बीजेपी ने, बहुमत हासिल कर लिया रुझानों में। आपको बता दें सिर्फ रुझान में, क्योंकि 70 सीटें, 70 में 37 सीटों पर 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और बाकी सीट की बात करें तो कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली की लड़ाई, दिल्ली से बड़ा मैसेज जाता है। मिल्कीपुर का दर्शकों को अपडेट बता दें, मिल्कीपुर की महाभारत में अभी बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के आपको बता दें कि उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान वो आगे चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुबस्सिर, ये क्या संकेत दे रहे हैं? अभी रुझानों से अगर हम देखें बीजेपी लीड कर रही है तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि हालांकि आपने भी जिक्र किया, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर बीजेपी के लिए सरकार बनती है तो आपको लग रहा है कि डबल इंजन के लिए जो बीजेपी दुहाई दे रही थी फिर वो नजर आएगा?
मेरा मानना है कि जयप्रकाश डबल नहीं, यहाँ पे ट्रिपल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात हो, दूसरी तरफ एलजी की बात हो, आम आदमी पार्टी जैसा कि लगातार आरोप लगाती चली आ रही लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर कि एलजी जो है बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट। और दूसरी चीज, सबसे अहम चीज, दिल्ली के लिए एक बड़ी बात होगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार और अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होती है तो कोऑर्डिनेशन और ये जो झगड़े हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं एलजी बनाम सरकार को, दिल्ली सरकार के, शायद वो चीजें ना हो पाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होगा खुद बीजेपी डायरेक्ट सेंट्रल से वो करेगी और कई सारी चीजों पर जो है चीजें बदलती नजर जरूर आएंगी। तो ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में कितना फर्क पड़ेगा। हालांकि 27 साल के बाद आप जाइए, आपको याद होगा 27 साल पहले महज प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह से 27 साल दूर कर दिया था दिल्ली ने। क्या दिल्ली अब वो जो कह सकते हैं कि जो कीमतें थी, जो महंगाई थी, उसको ध्यान में रखेगी, या फिर जिस तरीके से बदलाव की तरफ देखा जाता है, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश में आप थे, हम भी मौजूद थे, उसके बाद हरियाणा हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, कई सारी चीजें जो समीकरण जो पल पल बदलते नजर आए, उसको लिहाज से अगर हम कहें तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिल्ली जरूर है। जी जी मुबस्सिर, जल्दी से लोग हैं आपके पीछे, उनसे पूछे क्या लग रहा है, क्योंकि रुझानों में तो अभी बीजेपी सरकार बनाती नजर आई, जल्दी से पूछेगा। बिल्कुल, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में तो अभी रुझानों में बीजेपी आगे लग रही है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, इसको जरा काउंटिंग बढ़ने दीजिए, 8-10 काउंटिंग राउंड के बाद आप देखिएगा दिल्ली में कैसे बाजी पलटती है। 5 से 6 राउंड में क्लियर हो जाती है पिक्चर की, 8-10 में तो फिर आप एकदम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ हो। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है? थोड़ी इंतजार कर लीजिए, अभी साफ हो जाएगा। नहीं, इंतजार तो हम पूरा करेंगे, अब इंतजार तो आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन रुझान जिस तरीके से है, उम्मीद थी कि ऐसे रुझान आएंगे। अभी जो भी रुझान चल रहा है अभी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। अभी नहीं समझ में आ रहा। हमें पूरी उम्मीद थी जी, यही आना था। अच्छा। और इससे भी आगे और आगे आएगा बीजेपी आएगा। उम्मीद थी इस तरीके की। जी जी जी, जेपी जैसे कुछ लोगों को उम्मीद थी, कुछ लोगों को नहीं, हालांकि अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स हैं, और जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ी बात होती है, कि कॉन्फिडेंस गया तो सीट गई, इस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आती है। जेपी चलिए मुबस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच मिल्कीपुर से अपडेट ले लेते हैं, बड़ी खबर आपको बता